बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का, जिसकी क्या है आज हम अपनी 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। 4th यूनिट के अंदर लेक्चर नंबर 1 टॉपिक फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो 4th यूनिट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करवाने से पहले मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि 3rd यूनिट का हमने लास्ट टॉपिक कौन सा क्लियर किया था। तो वो हमारा टॉपिक था कि किशोरों के निर्देशन व मार्गदर्शन के लिए विद्यालय, अध्यापक और माता पिता की भूमिका, कि बच्चों को अच्छी गाइडलाइन देने के लिए, अच्छे उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक अध्यापक की, विद्यालय की और माता पिता की क्या भूमिका रहती है। तो उसके अंदर क्या है, मैंने आपको अलग अलग पॉइंट क्लियर करवाए थे। वहां पे हमारे 3rd यूनिट खत्म हो चुकी थी। आज हम 4th यूनिट के अंदर जो हमारा टॉपिक फर्स्ट है, हम बात करेंगे कि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट मैं आपको स्टूडेंट करवाती हूँ, इसके अंदर करेंगे आज हम शारीरिक विकास का अर्थ, परिभाषाएं और शारीरिक जो विकास में होने वाले परिवर्तनों के निम्न रूप में उसे क्या है हम परिवर्तित अलग अलग डिफाइन करेंगे, अलग अलग उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर परिचय, इंट्रोडक्शन। मैंने पहले भी स्टूडेंट आपको बताया है कि जब आप अपना टॉपिक शुरू करते हो तो आपने जो आपका टॉपिक है उससे रिगार्डिंग क्या है इंट्रोडक्शन देनी है, उसे परिभाषित करना है और क्या है आप उसे प्रस्तावना भी बोल सकते हो। तो इंट्रोडक्शन के रूप में हम लिखेंगे कि जो विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि आज हम शारीरिक विकास के ऊपर बात कर रहे हैं ना, कि शरीर के विकास का अर्थ, परिभाषाएं और उनके कौन से, उन्हें 2 रूपों के अंदर क्या है अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन, कि विकास की प्रक्रिया जो क्या है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। इस विकास की प्रक्रिया के चलते दौरान मनुष्य के विभिन्न शारीरिक पक्ष से रिगार्डिंग विभिन्न क्या है परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि क्या है पक्षों में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो मेन जो परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक पक्ष में ही परिवर्तन ज्यादा होते हैं, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन के साथ ही जो दूसरे अन्य परिवर्तन है वो क्या है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए बालकों के समुचित विकास के लिए शारीरिक विकास का ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। शारीरिक विकास उनके मानसिक और क्या है सामाजिक विकास को भी अत्यंत प्रभावित करता है। तो बालक के शरीर के विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में बाल्यकाल और किशोरावस्था के दौरान होने वाले विकास की आज हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो अध्याय हमारा आज हम एक्सप्लेन करेंगे उसे करेंगे बाल्यावस्था के दौरान जो शारीरिक विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो उससे पहले मैं आपको करवा दूं कि शारीरिक विकास का अर्थ, शारीरिक विकास का अर्थ। अब शारीरिक विकास का अर्थ कैसे हम क्लियर करेंगे स्टूडेंट की, शारीरिक विकास से अभिप्राय है कि शरीर के विभिन्न अंगों व उनकी कार्यक्षमता में क्या है विकास। शारीरिक विकास के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों व उनकी कार्यक्षमता में सापेक्षिक परिवर्तन होते हैं। शरीर के अंगों के आकार, भार, अनुपात, कार्यक्षमता में होने वाले परिवर्तन को क्या है शारीरिक परिवर्तन बोलते हैं, जो क्या है हमें स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इस प्रकार शरीर के अंगों, विभिन्न कोशिकाओं और मांसपेशियों को आकार, भार, लंबाई का आदि का परिपक्व होना क्या है शारीरिक विकास कहलाता है। अब हम इसके अंदर मैं आपको एक डेफिनेशन देती हूँ कि जो दीपक खुर्शीदा जी ने दी है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन है दीपक खुर्शीदा के अनुसार उन्होंने जो शारीरिक विकास से रिगार्डिंग कौन सी डेफिनेशन दी है, उन्होंने अपने कौन से जो है
बयान व्यक्त किए हैं, जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, हम स्टूडेंट से क्लियर करते हैं कि दीपक क्रूसीजा जी के अनुसार शारीरिक विकास शरीर के विभिन्न अंगों और उनकी कार्यक्षमता में परिपक्वता की ओर बढ़ना क्या है, शारीरिक विकास कहलाता है। एक बार मैं फिर आपको फिर डिफाइन करती हूँ कि शारीरिक विकास शरीर के विभिन्न अंगों व उसकी कार्यक्षमता से परिपक्वता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया क्या है, शारीरिक विकास कहलाती है। अब शारीरिक विकास को क्या है, दो रूपों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। वो दो रूप कौन कौन से हुए हैं, बाह्य परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। बाह्य मीन्स एक्सटर्नल चेंज और आंतरिक परिवर्तन मीन्स इंटरनल चेंज। कौन कौन से स्टूडेंट हो, फर्स्ट है बाह्य परिवर्तन, दूसरा है आंतरिक परिवर्तन मीन्स इंटरनल चेंज। अब हम इसे क्या है, मैं आपको अलग अलग बताती हूँ स्टूडेंट की जो बाह्य परिवर्तन है, जो एक्सटर्नल चेंज है, वो क्या है, शरीर की आकार, भार, लंबाई आदि जो हमें क्या है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, उन्हें बाह्य परिवर्तन बोलते हैं, एक्सटर्नल चेंज बोलते हैं। अगला पॉइंट है आंतरिक परिवर्तन, जो क्या है हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते, जैसे स्नायु संस्थान हो गया, रक्त संस्थान हो गया, और क्या है श्वसन संस्थान आदि ग्रंथियां की कार्यप्रणाली और क्षमता आदि से संबंधित होते हैं, जो इंटरनल चेंज होते हैं। जैसे मैंने आपको दोबारा फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे स्नायु संस्थान, श्वसन संस्थान, रक्त संस्थान आदि ग्रंथियां व कार्यप्रणाली की क्षमता से संबंधित होती हैं, जो क्या है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, हम केवल क्या है उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इसके अंदर बात करेंगे कि बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विशेषताएं। आज हम जो अपना फर्स्ट पॉइंट उठा रहे हैं कि बाल्यावस्था के दौरान जो शारीरिक विशेषताएं हैं, वो शारीरिक विशेषताएं के ऊपर हम बात करते हैं। बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विशेषताएं। अब बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करेंगे स्टूडेंट कि वो कैसे, कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो बाल्यावस्था है वो क्या है, शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था है। जब शैशवावस्था समाप्त होती है तो क्या है बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है। ये बाल्यावस्था कब तक चलती है, जब तक किशोरावस्था प्रारंभ नहीं होती, शुरू नहीं होती। इसकी एज क्या मानी गई है स्टूडेंट, इसकी एज मानी गई है 6 से 12 वर्ष। इसे कई विद्वानों ने क्या है प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा के नाम से भी जाना है, और कई विद्वानों ने इसे स्फूर्ति का काल कहा है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है, इसमें क्या है बच्चा स्टार्टिंग से विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, और स्फूर्ति की एज होती है, इसमें बच्चे क्या है, बच्चे को किसी चीज का कोई अनुभव नहीं होता, ज्यादातर बच्चे पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। तो जैसे कई विद्वानों ने इसे, जैसे रॉस की डेफिनेशन देती हूँ मैं, रॉस ने इसे क्या है मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, और पॉल और ब्रूस ने इसे क्या है अनोखे काल से परिभाषित किया है। जी किसने कहा है, विद्वानों ने कहा है, और बाल्यकाल से संबंधित क्या है अलग अलग अपने जो शब्द हैं, जो अपने विचार हैं, जो अपनी परिभाषाएं हैं, वो क्या है अलग अलग डिफाइन की हैं। जो बाल्यावस्था एज है वो किस एज मानी जाती है, किस एज को हम बाल्यावस्था एज कहते हैं, जो 6 से 12 वर्ष होती है। क्योंकि शैशवावस्था है वो क्या है 5 वर्ष तक मानी गई है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। जो किशोरावस्था है वो कहाँ तक मानी गई है, 19 वर्ष तक मानी गई है, 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष या 19 वर्ष भी हम मान सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विशेषताएं। तो शारीरिक विशेषताएं इसमें कौन कौन सी होती हैं, जैसे बाह्य शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित विशेषताएं। फर्स्ट इसके अंदर हम पॉइंट ऐड करेंगे कि
संबंधित विशेषताएं, विशेषताएं। और दूसरा पॉइंट वही है स्टूडेंट जो हमने पहले भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि आंतरिक परिवर्तनों से संबंधित विशेषता। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की वही बात आ जाती है जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करवाया है कि बाह्य परिवर्तनों से संबंधित विशेषताएं जो एक्सटर्नल चेंज हैं, जैसे क्या है आकार, बार, लंबाई आदि में परिवर्तन जो क्या है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है आंतरिक परिवर्तनों से संबंधित विशेषताएं, जैसे कि वही स्नायु संस्थान, रक्त संस्थान, श्वसन संस्थान आदि क्या है ग्रंथियां और उनकी कार्य क्षमता से संबंधित विशेषताएं जो क्या है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, हम उसे क्या है केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो स्टूडेंट आज हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट इस पॉइंट के ऊपर हम क्या है डिस्कशन करेंगे कि वहां परिवर्तनों से संबंधित विशेषताएं जो इंटरनल चेंजेस है उनसे संबंधित विशेषताओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन सी चेंजेस है जो बाल्यावस्था के दौरान आती है। तो फर्स्ट हम पहले पार्ट को उठाते हैं वहां परिवर्तनों से संबंधित विशेषता। अब इसके अंदर हम जो इंटरनल चेंज हैं वो कौन कौन से हैं उसके ऊपर क्या है अलग अलग डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट की वो कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आकार, बार, लंबाई, जो जोन अंग हैं और पैर और कुल्लों का आकार आप लगा लो, सिर लगा लो, ठीक है, ये क्या है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं बच्चों के अंदर। तो इसके ऊपर हम अलग अलग आज क्या है डिस्कशन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर लंबाई, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर लंबाई को हम क्लियर करेंगे कि कैसे लंबाई जो क्या है लेंथ है, लेंथ बात करते हैं जो बाल्यावस्था के अंदर कैसे बढ़ती है, कैसे लड़के लड़कियों के अंदर डिफरेंस देखा जाता है और एंड में किसकी क्या है लंबाई हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो बाल्यावस्था एज है 6 से 12 वर्ष मानी गई है, इसमें क्या है प्रति वर्ष बच्चे की लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो क्या है प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो 6 से 9 वर्ष की अवधि में लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से अपेक्षा लगभग 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। जब हम बाल्यावस्था के अंदर स्टार्टिंग से देखते हैं तो लड़कों की लंबाई लड़कियों से क्या है 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। तो हम क्या है धीरे धीरे जब बाल्यावस्था के अंदर ही पहले तो क्या है जो उसकी गति है बहुत तीव्र होती है, फिर वो धीरे धीरे मंद होना स्टार्ट हो जाती है। तो एंड तक बाल्यावस्था के एंड तक क्या है हम लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा 1 सेंटीमीटर ज्यादा देखते हैं। तो पहले प्रारंभ के वर्षों में क्या है जो लड़कों की लंबाई है वो लड़कियों की अपेक्षा क्या है 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। अब धीरे धीरे एंड तक जो क्या है लड़कियों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा 1 सेंटीमीटर हमें अधिक देखने को मिलती है, जैसे सारणी के द्वारा भी आप इसे प्रदर्शित कर सकते हो। अगला पॉइंट है भार, जो वेट है अगला पॉइंट है भार। अब हम भार के ऊपर डिस्कशन करते हैं, वही अवस्था है हमारी बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष मानी गई है। स्टार्टिंग में जो बच्चे का भार होता है वो क्या है लगभग 15-16 केजी हमें देखने को ही मिलता है लड़कों के अंदर। लेकिन जैसे जैसे बच्चे क्या है 10 साल के 12 साल के होते हैं तो वो है उसका भार क्या है दुगना हो जाता है, मान लो 32 केजी तक पहुंच जाता है। तो लड़के क्या है लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा हमें देखने को ज्यादा ही मिलता है। अब एंड तक पहुंचते पहुंचते जो लड़कियों का भार लड़कों की अपेक्षा क्या है अधिक हो जाता है
अब स्टार्टिंग में क्या है, बच्चे 16 केजी तक होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है वो 32 केजी तक हो जाते हैं। लेकिन बाल्यावस्था के एंड तक लड़कों के बाल क्या है अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। 6 से 12 वर्ष की आयु तक लड़के लड़कियों के औसत बाल में क्या है हमें समानता देखने को मिलती है। वैसे तो लड़कियों का बाल क्या है लड़कों से कम होता है, बड़ा ही रेयर होता है कि शरीर के हिसाब से लड़कियों का वेट हमें लड़कों से अधिक मिले और बाल्यावस्था के एंड तक लड़कों का बाल ही लड़कियों की अपेक्षा हमें क्या है अधिक देखने को मिलता है। इसे भी क्या आप एक समय सारणी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो। अगला पॉइंट है सिर। थर्ड पॉइंट है सिर। जो हमारा हेड है वो क्या है, बात करते हैं हम स्टूडेंट की बाल्यावस्था के अंदर हम 6 से 12 वर्ष की जो मानी गई है उसके हमने 2 पॉइंट क्लियर किए, लंबाई क्लियर की, भार क्लियर किया। अब हम बात करते हैं सिर की, हेड की, कि जन्म के समय सिर का आकार शरीर की कुल लंबाई से लगभग 20% अधिक होता है, परंतु बाल्यावस्था में सिर व शरीर के अन्य अंगों में अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। जो सिर है, बालक का जो पार्ट है, ये सिर है, सिर क्या है पहले स्टार्टिंग से हमें 20% इसका 20% इसका क्या है भाग लगभग हमें देखने को मिलता है। बाल्यावस्था के दौरान सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं। अब बाल्यावस्था में स्टार्टिंग में क्या है, जो बच्चे के सिर का भाग हमें 20% देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे बच्चा क्या है महीनों के हिसाब से, एज के हिसाब से बढ़ता है तो उसके सिर के अंदर क्या है परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। पहले क्या है एक समान हमें देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही बच्चा एज के हिसाब से अपने आप को डेवलप करता है, विकसित करता है, तो जो सिर का लगभग भार हमें 95% 95% हो जाता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में जो लड़कों का सिर लड़कियों की अपेक्षा क्या है अधिक बड़ा होता है, अधिक ही माना गया है। जो सिर का साइज है वो क्या है लड़कों का ही अधिक माना गया है लड़कियों की अपेक्षा। स्टार्टिंग में हमें 20% मिला और एंड तक जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया है उसका हमें 95% भाग देखने को मिला, क्योंकि ये शरीर में सबसे बड़ा पार्ट होता है जो हमारे शरीर के अंदर, शरीर के बाहर हमें क्या है दूसरे पार्टों की अपेक्षा जो शरीर के क्या है हमारा सिर है जो हमारा मेन पार्ट है, तो इसका क्या है दूसरों अंगों की अपेक्षा इसका साइज, इसका आकार बड़ा होता है। अब बात आती है लड़के और लड़कियों के आकार के अंदर। सिर का आकार, जो लड़कों का आकार है, सिर का आकार है वो क्या है लड़कियों के सिर के आकार की अपेक्षा एंड तक भी बड़ा ही माना गया है और बड़ा ही होता है। अगला पॉइंट है दांत, जो टीथ है हमारी। अब हम बात करते हैं दांत। दांत के ऊपर आ जाइए स्टूडेंट कि दांत बाल्यावस्था के प्रारंभ होने पर बालक के स्थायी दांत क्या है 32 होती है। जब बाल्यावस्था प्रारंभ होती है तो उसके स्टार्टिंग से दांत 32 माने गए हैं और जो स्थायी दांत है वो क्या है धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। मनुष्य में स्थायी दांतों की जो संख्या है, बच्चों के स्थायी दांत स्टार्टिंग से निकलना क्या है शुरू हो जाते हैं। जो मनुष्य के अंदर स्थायी दांतों की संख्या 32 मानी गई है। बाल्यावस्था के अंत तक बालकों के स्थायी दांतों की जो संख्या है वो क्या है 27 ही रह जाती है। शेष दांत किशोरावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक निकलते हैं, लेकिन लड़कियों के स्थायी दांत लड़कों की अपेक्षा कुछ जल्दी ही निकलती है। अब बात आती है स्टूडेंट की जो दांत है, दांत क्या है शुरू से बाल्यावस्था के अंदर वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसे हम दूधिया दांत भी बोल देते हैं। लेकिन आमतौर पर जो बच्चों के अंदर, जहाँ बड़ों के अंदर दांतों की संख्या मानी गई है वो क्या है 32 मानी गई है, लेकिन जब ये किशोरावस्था के अंदर आते हैं तो ये क्या है 27 रह जाते हैं। अब बात आती है लड़के और लड़कियों की। क्यों लड़कों के दांत क्या है इतना जल्दी नहीं निकलते, लड़कियों के दांत लड़कों की अपेक्षा जल्दी ही निकलना शुरू हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कंधे, जो शोल्डर है हमारी। अगला पॉइंट है कंधे। अब हम कंधे को एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट की कैसे। जो कंधे हैं तो बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियों के कंधों के अंदर भी हमें क्या है अंतर देखने को मिलता है। अब जो लड़कों के कंधे हैं वो हमें अधिक मजबूत, सुडौल और चौड़े देखने को मिलते हैं।
जो लड़कियों के कंधे हैं वो हमें क्या है, पतले और इतने मजबूत नहीं होते। ये देखने को मिलते हैं कि बाल्यावस्था में लड़कों और लड़कियों के कंधों में आकार में भी परिवर्तन हमें क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बाल्यावस्था के दौरान लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों के कंधे क्या है, पतले हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट पॉइंट हुआ, कंधे की हमारे शोल्डर कैसे हैं। अगला पॉइंट है पैर तथा कुल्लों का आकार। 6 पॉइंट है पैर तथा कुल्लों का आकार। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था के अंदर ही हम बात कर रहे हैं लड़की लड़कियों के ऊपर कि पैर, जो पैर हैं, जो कुल्ली हैं, उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो शेप ऑफ लेग्स एंड हिप्स बाल्यावस्था के अंदर लड़के और लड़कियों के पैर और कुल्लों के ऊपर अब हम क्या है बात करेंगे स्टूडेंट कि बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियों के पैरों और कुल्लों के आकार में भी परिवर्तन होता है। जो लड़कों के पैर होते हैं वो पतले क्या है, लड़कों के पैर लंबे व सीधे, कुल्ले क्या है, पतले होते हैं। जो लड़कियों के पैर अंदर की तरफ मुड़े और कुल्ले क्या है, हैवी होते हैं, भारी होते हैं। ये हुआ पॉइंट हमारा क्लियर स्टूडेंट। अगला पॉइंट है कि यौन अंगों की वृद्धि। यौन अंगों में वृद्धि। अब बात आती है कि स्टूडेंट यौन अंगों में वृद्धि एज के हिसाब से लड़के और लड़कियों के अंदर क्या है, यौन अंगों में भी वृद्धि शुरू होना स्टार्ट हो जाती है एक चाइल्डहुड एज के अंदर। और जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे आगे अपनी एज के हिसाब से बढ़ता है तो उसके शरीर के विभिन्न भागों में क्या है, अलग अलग परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर 4th यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक हमने क्लियर किया है वो शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी, फिर शारीरिक विकास का अर्थ बताया, फिर उसकी एक परिभाषा बताई दीपक खुर्शीदा जी के अनुसार। फिर क्या है, मैंने बताया कि हम इसे 2 रूपों के अंदर क्या है वर्गीकृत करेंगे। 2 रूप मैंने आपको बताए, एक्सटर्नल चेंज और इंटरनल चेंज। कि एक्सटर्नल चेंज जैसे जो हमें प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के अंदर चाहे बड़ा है चाहे छोटा है रूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जैसे बच्चे की या बड़े की लंबाई, भार, आकार आदि में जो परिवर्तन जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इंटरनल चेंजेस जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल की स्नायु संस्थान हो गए, श्वसन संस्थान हो गया, रक्त संस्थान हो गया आदि ग्रंथियां और उनकी कार्य प्रणाली से संबंधित जो भी हमें चेंज देखने को मिलते हैं। अगला हमने पॉइंट किया, जो आज हमने पॉइंट किया फर्स्ट लेक्चर के अंदर की बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं तो 2 टाइप की हैं, एक्सटर्नल चेंज और इंटरनल चेंज। तो एक्सटर्नल चेंज जैसे मैंने आपको बताई है कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, आकार, भार, लंबाई आदि में परिवर्तन। दूसरा है इंटरनल चेंज, जैसे वही स्नायु संस्थान, रक्त संस्थान हो गया, अपना श्वसन संस्थान आदि ग्रंथियों की कार्य प्रणाली से संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं। आज हमने बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विशेषताओं के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया कि एक्सटर्नल चेंज से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपको अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर करवाया, जैसे लंबाई, भार, सिर, दांत, कंधे, पैर और कुल्लों का आकार, यौन अंगों में वृद्धि। तो जो आंतरिक परिवर्तनों से संबंधित विशेषताएं हैं, इंटरनल चेंज हैं, वो हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक ये क्लियर होता है यहीं पे। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।